अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त था जब दोस्तों के साथ हंसते थे, जब माँ बाप के चेहरे पर सुकून देखते थे और जब घर घर जैसा लगता था। फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। इंसान का रवैया, इंसान की बातें और इंसान का गुस्सा। इंसान वहशी बनता गया। वो ना घर का रहा, न दोस्तों का और ना ही इस दुनिया का। न बेटा बाप के साथ और न बाप बेटे के साथ। रिश्तों के बीच सिर्फ खामोशी रह गई और इस तबाही की सिर्फ एक वजह है, मंशियात की लत। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और इससे हमें माली नुकसान और जानी नुकसान भी होता है। शुरुआत होती है एक छोटे से नशे से, बस थोड़ा सा, बस एक बार, और फिर जब मजा कम पड़ जाता है तो फिर शराब और ड्रग जैसे मंशियात जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। नशा सिर्फ ड्रग्स का नहीं होता। आज की दुनिया में नशे के बहुत सारे चेहरे, जैसे शराब, गुटखा, सिगरेट, सोशल मीडिया, गेमिंग एडिक्शन, पेन किलर्स, स्लीपिंग पिल्स, पैसा, पावर और फेम का नशा। जो चीज थोड़ी देर के लिए मजा देती है वो धीरे धीरे जिंदगी छीन लेती है। और ये खेल भी डोपामिन खेलता है। हर नशा दिमाग में डोपामिन स्पाइक करता है और डोपामिन अपना काम कैसे करता है ये मैं पहले इस वीडियो में बता चुका हूँ। जो हमें थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, डोपामिन की वजह से दिमाग उस खुशी को आदत बना लेता है और फिर बिना नशे के सुकून नहीं मिलता और यही से ड्रग एडिक्शन की शुरुआत होती है। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है ड्रग्स अपनी मर्जी से लेना, बिना कभी इस्तेमाल किए या कानूनी नुकसान के। बहुत से लोग तजुर्बे के लिए, फन के लिए या किसी प्रॉब्लम से कोप करने के लिए एक या दो दफा नशे का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ यही तक रहता है, उनके अंदर नशा दोबारा इस्तेमाल करने की कोई खास ख्वाहिश पैदा नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों के लिए यही स्टेज आहिस्ता आहिस्ता मसला बन जाता है और ये एक्सपेरिमेंटेशन अगले स्टेज में चली जाती है, जिसे हम रेगुलर यूज कहते हैं। यही से एडिक्शन का सफर शुरू हो जाता है। अक्सर इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि वो आजमाइश से आदत की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोग रेगुलर यूज के स्टेज तक पहुंचकर डिपेंडेंसी या एडिक्शन का शिकार नहीं होते। ऐसे लोग अक्सर अपनी मर्जी से नशे का इस्तेमाल छोड़ने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इस स्टेज का असल मसला ये है कि यहाँ से सब्सटेंस अब्यूज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंसान को लगता है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत में धीरे धीरे इंसान का कंट्रोल कमजोर हो जाता है। इस दौरान खतरनाक रवायत बढ़ने लगता है, जैसे नशे की हालत में गाड़ी चलाना, बिना वजह गुस्सा या तशद्दुद करना, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी जहनी अलामात का ज़ुहूर। ये स्टेज अक्सर इंसान को तीसरे स्टेज की तरफ धकेल देता है, जहाँ एडिक्शन ज्यादा गहरी हो जाती है। रेगुलर यूज और रिस्की अब्यूज के दरमियान फर्क बहुत बारीक होता है। ये स्टेज तब शुरू होता है जब इंसान समाजी और कानूनी नुकसानात के बावजूद भी नशे का इस्तेमाल जारी रखता है। जो चीज हमें सुकून देती है वही चीज हमारे लिए नए मुश्किलात का सबब बन जाती है। यही वो स्टेज होता है जहाँ ड्रग एडिक्शन की साइंस दिखना शुरू हो जाती है, जैसे ड्रग की शदीद तलब, हर वक्त ड्रग का जहन में रहना, अगर ड्रग न मिले तो डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, थकान जैसे अलामत दिखना शुरू हो जाते हैं। इस मरहले पे इंसान को लगता है कि वो अभी भी कंट्रोल में है, लेकिन असल में एडिक्शन अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी होती है। इस स्टेज पर अक्सर फिजिकल डिपेंडेंस एडिक्शन के साथ गहरी तरह से जुड़ चुकी होती है। अब नशा सिर्फ चॉइस नहीं रहती बल्कि जरूरत बन जाती है। इस मरहले की पहचान ये होती है कि अगर ड्रग न मिले तो विड्रॉवल सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं और इंसान शदीद नुकसानात के बावजूद ड्रग्स का इस्तेमाल मजबूरन कर रहा होता है। इस मरहले में नुकसान हर पहलू से होता है। रिश्ते टूटने लगते हैं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ने लगता है, माल और पैसों का नुकसान होने लगता है, जॉब और मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाता है, हालांकि कानूनी मसाइल और क्रिमिनल रिकॉर्ड तक बन सकता है। इस मरहले पे इंसान सिर्फ ड्रग का नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देता है। इस पॉइंट पर मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि जिंदगी बचाने का पहला कदम होता है। जो लोग लंबे अरसे तक मुसलसल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर टॉलरेंस और डिपेंडेंस पैदा हो जाती है। टॉलरेंस का मतलब है कि पहले जितनी मिकदार से जितना असर होता था अब वही असर हासिल करने के लिए ज्यादा मिकदार लेनी पड़ती है। डिपेंडेंस दो किस्म की होती है, ज़हनी, जिस्मानी या दोनों एक साथ। जो लोग ड्रग्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके लिए ड्रग्स का इस्तेमाल जिंदगी की दूसरी सरगर्मियों से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर लेती है। याद रखें, ड्रग यूज करने का कोई भी महफूज लेवल नहीं होता। हर किस्म के नशे में एहतियात जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी
जिंदगी भर का नुकसान बन सकती है। ड्रग्स इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। ये इस बात को तब्दील करती है कि इंसान कैसे सोचता है, इंसान कैसा महसूस करता है, इंसान रहन सहन कैसे इख्तियार करता है। डिप्रेसेंट्स दिमाग और जिस्म के दरमियान पैगामात को धीमा कर देते हैं। ये एरोसल और स्टिमुलेशन को कम कर देते हैं, जिससे इंसान को सुकून, आराम और नींद का एहसास होता है। कभी कभी हद से ज्यादा सुस्ती और बेहोशी का सबब भी बन सकते हैं। साइकेडेलिक्स इंसान के तमाम सेंसेस पर असर डालती है। ये सोच, जज्बात और वक्त के एहसास को बदल देते हैं। इन ड्रग्स की वजह से इंसान को हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, यानी ऐसी चीजें देखना या सुनना जो असल में मौजूद नहीं होती, या फिर चीजों का बिल्कुल बिगड़ा हुआ तस्वुर होना। स्टिमुलेंट्स ऐसी ड्रग्स होती है जो दिमाग और जिस्म के दरमियान पैगामात को तेज कर देती है। यही इंसान को ज्यादा होशियार, अलर्ट, पुरएतमाद और एनर्जेटिक महसूस करवाते हैं। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से दिल की धड़कन तेज, नींद कम और एंजाइटी बढ़ सकती है। एम्पैथोजेनस इंसान के जज्बात को नरम करते हैं और दूसरों के लिए हमदर्दी और मेहरबानी का एहसास बढ़ते हैं। ये इंसान को समाजी तौर पर मकबूल और जुड़ा हुआ महसूस करवाती है। ओपियाइड्स वो ड्रग्स है जो दिमाग के ओपियाइड रिसेप्टर्स पर असर डालती है। ये ड्रग्स दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार को कम कर देते हैं, इंसान को लुत्फ और दर्द से राहत का एहसास देते हैं। ये कैनबिस प्लांट के तमाम हिस्सों से पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स हैं। ये साइको एक्टिव इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब कैनबिस यूज की जाती है, ये इंसान को खुश, रिलैक्स्ड, एंशियस या पैरानॉइड महसूस करवा सकती है। ड्रग एडिक्शन जिस्म और दिमाग को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाती है। इसकी वजह से लंबी मुद्दत की बीमारियां, इंटीरियर पार्ट्स का खराब होना, ओवरडोज और इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। डर इस बात का होता है कि कौन सा नशा इस्तेमाल हो रहा है, कितनी मिकदार में, कितने अरसे तक और किस तरीके से। लंबे अरसे तक ड्रग्स का इस्तेमाल जिस्म को अंदर से कमजोर और तबाह कर देता है। दिल का दौरा, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है और दिल के अंदर के हिस्सों को गंदी इन्फेक्शन लग सकती है। लगातार खांसी, फेफड़ों को इन्फेक्शन और सीरियस बीमारियां जैसे एम्फिसीमा या सांसों का बंद हो जाना, खासकर जब ड्रग स्मोक या इनहेल की जाती है। दिल का शदीद नुकसान और गुर्दों का खराब होना, क्योंकि ये पार्ट जिस्म से गंदे और जहरीली चीजें निकालने में मदद करते हैं। ड्रग्स दिमाग की बनावट और काम करने के तरीके दोनों को बदल देता है। इससे सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, फैसला करने की कुव्वत कम हो जाती है और कई केसेस में नर्व्स को परमानेंट नुकसान भी पहुंच सकता है। ड्रग्स के इस्तेमाल से HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C जैसी बीमारियों का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खासकर जब एक ही नीडल शेयर की जाए या नशे की हालत में गैर महफूज रिवायत इख्तियार की जाए। इंसान चोरी या झूठ बोलना शुरू कर देता है ताकि ड्रग अफोर्ड कर सके। आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपके साथ रहना अवॉइड करेंगे। ड्रग यूजर्स कभी पैरानॉइड, एग्रेसिव और वायलेंट हो जाते हैं, यानी ड्रग्स आपकी फ्रेंडशिप और सोशल लाइफ को तबाह कर देता है। अपने रिश्तों को मजबूत रखने के लिए ड्रग्स को अवॉइड करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारें। ड्रग एडिक्शन का असर फैमिली पर गहरी जज्बाती परेशानी डालता है, जहां अक्सर फैमिली मेंबर्स डर, गुस्सा, उदासी और दोष महसूस करते हैं। ये जज्बात अक्सर तब बढ़ते हैं जब वो इंडिविजुअल की हालत का गिरना देखते हैं या उनकी हिफाजत को लेकर फिक्रमंद होते हैं। इंडिविजुअल अक्सर बेकूफ महसूस करते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस का सबब बन जाता है। एडिक्शन का कंटिन्यूस स्ट्रेस अक्सर एंजाइटी और डिप्रेशन का साइकिल क्रिएट करता है, जो ओवरऑल इमोशनल वेलबींग को इफेक्ट करता है। ये जज्बाती परेशानी उस वक्त तक होती है जब तक इंडिविजुअल रिकवरी में एंटर हो जाता है, और कभी कभी रिकवरी के बाद भी फैमिली को डर महसूस होता है। ड्रग एडिक्शन फैमिली पर बहुत बड़ा माली बोझ डालता है, जो मुख्तलिफ पहलुओं से बढ़ता है, जैसे ड्रग खरीदने की डायरेक्ट कॉस्ट, ट्रीटमेंट के खर्चे, लीगल फीस और जॉब लॉस होना। फैमिली मेंबर्स को अक्सर रिहैबिलिटेशन के खर्चे भी उठाने पड़ते हैं, और अगर इंश्योरेंस लिमिटेड हो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये इकोनॉमिक स्ट्रेन जज्बाती और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को बढ़ाती है, जिससे फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं और फैमिली यूनिट और अनस्टेबल हो जाती है। ड्रग्स छोड़ना कभी भी देर नहीं होती। ड्रग्स को कम करना या छोड़ना आपकी जिंदगी को कई तरह से बेहतर बना सकता है, जैसे फिजिकल और मेंटल वेलबींग इम्प्रूव हो जाती है, वाइटल ऑर्गन्स को परमानेंट डैमेज और मौत का रिस्क कम हो जाता है, दोस्तों और फैमिली के साथ रिलेशनशिप बेहतर होती है, अपनी इमोशंस के साथ रिकनेक्ट करने में मदद मिलती है, एनर्जी बढ़ती है, नींद बेहतर होती है, अपीयरेंस इम्प्रूव होती है,
पैसों की बचत होती है। रिकवर्ड एडिक्ट्स कहते हैं कि ड्रग्स छोड़ने के बाद वो कभी बेहतर महसूस नहीं करते, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है ये जानने में कि क्यों ड्रग्स छोड़ना चाहते हो। विड्रॉवल प्रोसेस के दौरान मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करता है। ड्रग्स को कम करना या छोड़ना मुश्किल हो सकता है कि आप डिपेंडेंट या एडिक्ट हो चुके हो। ये अच्छा है कि इस प्रोसेस के लिए तैयार रहो। बहुत से बच्चे अपने घर या करीबी माहौल में एल्डर्स को नशा करते देखकर उसे नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही आदत उनके जहन में बैठ जाती है और बच्चे तजुर्बे के तौर पर नशा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बाद में बुरी लत बन जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चा ठीक से खाना पीना भी नहीं जानता, वो सिगरेट या दूसरे नशे हाथ में लेकर हीरोपंती दिखाने लग जाता है। उसे लगता है कि वो कूल है, जबकि असल में ये उसकी सेहत और मुस्तकबिल दोनों के लिए खतरनाक होता है। अगर हमें अपने समाज में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें इस नशे को अपने समाज से दूर करना है, क्योंकि ये हमारे समाज को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो आप किसी स्पेशलिस्ट या डॉक्टर से मदद ले सकते हो। इसके अलावा आप 1800-2500-15 पर कॉल करके मदद हासिल कर सकते हैं। अब आखिर में ये सवाल है, क्या नशा वाकई गम बुलाता है या हमसे सब कुछ छीन लेता है? आज का ये वीडियो यही तक था। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।